नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं दिल्ली डेली न्यूज। सबसे तेज, सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले दिल्ली डेली न्यूज पर मिलती हैं। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट, फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। नोएडा में शासन से बिना मांग के आंदोलन कहीं साजिश तो नहीं? 2014 में भी हुआ था इसी तरह का प्रदर्शन। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के अचानक आंदोलन और तोड़फोड़ ने चिंता बढ़ा दी है। पुलिस बाहरी उपद्रवियों की संलिप्तता की आशंका पर जांच कर रही है, क्योंकि पत्थरों से भरे थैले और आगजनी पूर्ण नियोजित लगती है। जिले के औद्योगिक सेक्टरों में श्रमिकों द्वारा अचानक शुरू किए गए आंदोलन ने पुलिस प्रशासन, उद्यमियों और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सड़कों पर प्रदर्शन, फैक्ट्रियों के बाहर नारेबाजी और वाहनों में तोड़फोड़ करने जैसी घटनाओं के बीच यह सवाल उठने लगा है कि आखिर शासन और प्रशासन से बिना मांग किए वेतन वृद्धि के लिए अचानक इतना बड़ा आंदोलन किसी साजिश का परिणाम तो नहीं है। उपद्रव में बाहर के लोगों का शामिल होने का अंदेशा। ऐसी आशंका है कि श्रमिकों के बीच कुछ ऐसे उपद्रवी थे जिन्होंने सिर्फ फैक्ट्रियों को निशाना बनाया। उनके हाथों में थैले थे, उनमें पत्थर थे। थैलों में पत्थर से प्रतीत होता है कि फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ व वाहनों में आगजनी अचानक गुस्से का परिणाम नहीं थी, बल्कि पूर्ण नियोजित था। पुलिस इसकी जांच में जुटी है। श्रमिकों के बीच उपद्रवियों की भी पहचान की जा रही है। यह चर्चा आम है कि यदि आंदोलन साजिश है तो ये भी पुलिस और प्रशासन की नाकामी का परिणाम है। पुलिस और प्रशासन को पूर्ण नियोजित साजिश की भनक क्यों नहीं लगी, इस पर भी सवाल खड़ा हो गया है। श्रमिकों के बीच उपद्रवियों की पहचान कर रही है पुलिस। उद्यमियों का कहना है कि श्रमिकों को अपनी मांगे जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार तक पहुंचानी चाहिए थी। प्रशासन और प्रबंधन के साथ बातचीत कर समाधान निकाला जा सकता था, लेकिन सीधे आंदोलन का फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ करना और वाहनों में आग लगाना उचित नहीं है। इससे उद्योगों के साथ साथ आम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। चर्चा है कि जेएनयू से जुड़े लेफ्टिस्ट विंग के कुछ तत्वों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की चर्चाओं ने मामले को और गंभीर बना दिया है। आंदोलन का सबसे अधिक नुकसान उन कामगारों का होगा जो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। यदि फैक्ट्रियां 15 से 20 दिन तक बंद रहती हैं तो उत्पादन पूरी तरह प्रभावित होगा। 2014 में नोएडा के फेज 2 स्थित एक फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों ने एकजुट होकर फैक्ट्री प्रबंधन पर हल्ला बोल दिया था। इस आंदोलन में 50,000 के करीब कामगार सड़कों पर उतर आए थे। फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ कर वाहनों में आग लगा दी थी। बाद में तत्कालीन सरकार के हस्तक्षेप के बाद श्रमिकों की मांगे मान ली गई थी। 2016-17 में भी फेज 2 में कामगारों ने उपद्रव मचाया था। हालांकि उस दौरान किसी तरह की साजिश सामने नहीं आई थी।